हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरी मम्मी जा चुकी हैं, रात चली गई थी। अब सारा काम मुझे करना है। मेरा काम करने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा। तो चलते हैं काम करने, देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता। टाइम ज़्यादा है, बज चुका है, 11 बज गया है। चलते हैं काम करने। पता नहीं इस रूम की हालत कैसे इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लाइक हम लोग ना इस रूम में सोते भी नहीं है रात को, और सुबह सिर्फ उठ के यहाँ पे सिर्फ चाय पीते हैं हम लोग। और फिर देखिए आप लोग कैसे की हालत हो जाती है इस वाले कमरे की। मैं कितना भी सफाई कर लेती हूँ फिर भी ये फैल जाता है। पता नहीं कैसे फैल जाता है, मुझे खुद नहीं पता लगता। दिन भर में मैं 3 से 4 बार साफ़ करती हूँ फिर भी फैल जाता है। ये फिर निपटाते ही मैंने सारे साफ़ सफाई करने के बाद, उसके बाद ये देखिए ये कोना जो है ना, ये इस कोने में तो मेरा बेटा हद करके रखता है। उसी कोने में खेलेगा, उसी कोने में मतलब सामान जितनी बिखेरनी होगी ना उसी कोने में ले जाके बिखेरेगा। उसके बाद फिर वो सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी ख़राब थी। तो मैं सफाई में लग जाती हूँ, और पता नहीं कैसे कुछ गिरता भी नहीं है, और फिर भी ना चींटियाँ आने लग गई हैं बरसात की वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आता, किचन में ही है बस, और कहीं तो है नहीं चींटियाँ घर में। और वहीं पे ही हैं, निकल के आ जाती हैं, वो दिखती भी नहीं है कहाँ से आ रही हैं किधर से आ रही हैं। बस तो मैं उनको ही साफ़ करने में लगी पड़ी थी कि चींटी हटा दो। और उसके बाद मौसम का आजकल पता नहीं लग पा रहा है कि कैसा मौसम हो रहा है, क्या मौसम हो रहा है। मतलब गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। वैसे दिन भर बारिश होती है पर ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो मैं ही घर में हूँ जो ठंडा पानी पीती हूँ, तो फिर मैं फ्रिज में बोतल भर के रख रही थी, क्योंकि मैंने बोतल। एक रूम में वो सो रहा है, तो उस रूम की सफाई बाद में करती हूँ। इतने झाड़ू बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। बर्तन, झाड़ू, पोछा, बिस्तर बाद में कर लूँगी। झाड़ू का काम निपटाते बस पोछा का काम था, तो मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। इतने ये आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैं सोची पहले पोछा कर लूँ फिर खाना खिलाऊंगी। नहा के आ गई मैं, कपड़े भी धुल गए हैं। कपड़े धुल के सूखने के लिए डाल। आज का मौसम कुछ अच्छा है नहीं, पर फिर भी कपड़ा धुल दिया मैंने। पानी गर जाएगा तो अंदर रख कर दूंगी। अब किचन सारा काम हो गया, अभी तक सो रहा है। पर पता नहीं क्यों मेरे घर का ये खत्म होता कभी भी। इसका काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। सोच रही हूँ सो रहा है तो मांझ के हटा ही दो, नहीं बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएगा। थोड़ी देर में मिलते हैं। हाय, शाम हो गई है, चलते हैं अब शाम की साफ सफाई करने और काम करने। दिन भर वो सोया था तो मैं भी उसके साथ लेट के टाइम पास कर ली हूँ। अब टाइम है 3:30। चलते हैं छोटा मोटा काम करने। लाइक बिस्तर की हालत कुछ ऐसी है, बर्तन पड़े हैं अभी। किचन की हालत कुछ ऐसी है। करते हैं साफ सफाई और काम फटाफट। एक दिन में एक ही काम को 2-2 3-3 बार करने पड़ते हैं। लाइक सुबह ही मैंने ये सारी चीज़ें समेटी थी, और शाम तक ये फिर से फैल गया। और मैंने सुबह कहा था ना कि मतलब अभी बर्तन नहीं धोऊंगी तो शाम तक बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएगा। तो बर्तन मैं सुबह नहीं धो पाई थी। मैं जा कर के मैं भी रेस्ट कर ली, क्योंकि मम्मी गई हैं तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि काम हो जाएगा। फिर भी एक सूर से काम नहीं हो पाता है मेरे से, तो मैं फिर जा कर के थोड़ी देर सो गई। और सोई तो फिर सारा काम शाम को मुझे वापस से मतलब वही काम करने पड़े। उसके बाद फिर ये मैं तीज के दिन मैंने चूड़ियाँ पहनी थी, तो चूड़ियाँ लाइक ऐसे ही रखी हुई थी बाहर ही निकाल करके। तो उनको मैंने फिर जगह पे सेट करने मतलब जगह पे सोची कि रख दूँ, वरना ये तोड़ देता है। ये बहुत सारी चूड़ियाँ मैं तोड़ देता है मेरी। तो मैं उठा करके रख रही थी, और मैं सुबह बिस्तर साफ़ नहीं करी थी क्योंकि वो यहाँ पे सो रहा था। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। वैसे ही सुबह मेरा काम 1-2 बजे तो ख़त्म ही हुआ था। फिर थोड़ी देर रेस्ट करी तो 3-3:30 बज गया था।
उसके बाद फिर वो उठ के अपने पापा के पास खेल रहा था। इस टाइम मैं काम कर रही थी। फिर मैंने चादर वगैरह चेंज किया क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे चादर, वही गंदा कर देता है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने चादर चेंज किए। उसके बाद फिर मैं किचन में गई। मैं बर्तन धोना बहुत ज़रूरी है, देखो अब बाहर तक बर्तनों की लाइन लग गई थी। एक बार एक टाइम नहीं धो तो मतलब दूसरे टाइम ऐसा होता है जैसे लगता है कि पूरे बारातियों का धुल रहे हो बर्तन। फिर जैसे तैसे मैं इनको मांज के काम ख़त्म करती हूँ। फिर किचन का काम सारा ख़त्म हो गया था। फिर ये लेकर के जाते हैं इसको सुलाने के लिए कि मैं ना शाम हो गया, सुला देता हूँ, थोड़ी देर तुमको आराम मिल जाएगा। पर वो सोता नहीं है, आ जाता है। फिर इस रूम में दोनों बाप बेटे बैठे थे, तो मैंने ये रूम साफ़ नहीं किया था। और फिर देखो आप, ये वही चीज़ें गंदा कर रखा है, वही चीज़ें फैला रखा है। फिर मैं वो सारा कुछ साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद इसको गोदी में लेकर के खिलाती हूँ। देखो कैसे करता, पापा पापा। फिर हम लोग बाहर जाते थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए, क्योंकि घर की चीज़ें ख़त्म हो गई थी थोड़ी, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो हम बाहर गए थे। और उसके बाद फिर घर आने के बाद फिर मैं किचन में लग गई, क्योंकि खाना वगैरह बनाना था। सुबह मैंने मतलब ढंग से खाना नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही, मतलब तो होता है ना, एक शॉर्टकट खाना बना लो, कुछ भी बना लो। तो ऐसे ही सुबह के क्लिप में आप देखिएगा, खाना का नहीं डाला है मैंने, क्योंकि खाना मैंने बनाया ही नहीं था। रात का खाना कुछ बचा हुआ था, कुछ वैसे था, तो फिर हम लोग वही बना के खा लिए। फिर शाम को मैं पालक बना रही थी। तो पालक बनाने के लिए मैंने काटा था मिर्ची, प्याज, अदरक और लहसुन को क्रश करके रख लिया था। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई थी मैंने, और फिर कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें डाला मैंने ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं क्या कुछ भूल रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि लाइक मैं क्या भूल रही हूँ। पर फिर ध्यान नहीं आया मुझे, फिर मैं काम ही करने लगी। मैंने छोड़ो हटाओ, जो चीज़ भूल गए वो भूल गए, और बाकी का काम निपटाते हैं। फिर मैंने ऑयल डाला था। फिर ऑयल डालने के बाद ना मैं रिकॉर्डिंग करना कभी कभी भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे लगता है ऐसे जैसे मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू है, लाइक भूल जाती हूँ। फिर मैं इसमें सब कुछ जो भी काट के रखी थी मैं वो डाल करके वो भुनने के लिए रख देती हूँ। फिर मैं पालक को ऐड कर देती हूँ। ये पालक की मैं वैसे कुछ नहीं बना रही हूँ, भूजी बना रही हूँ। मुझे ना भूजी ही अच्छा लगता है खाने में। फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया कि ताकि इसमें पालक जल्दी से जल्दी गल जाए। फिर ऐड करने के बाद मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये आराम से पक जाए। फिर मैं उसका फ्लेम भी कम कर देती हूँ। फिर मैंने बर्तन जो भी धुल के रखे थे वो मैंने लगाया नहीं था सिंक में, वही सेम रीज़न, क्योंकि पानी वगैरह गिरता रहता है, तो मैंने नहीं लगाया था। फिर मैंने उसको सियारना चालू कर देती हूँ, तो एक एक करके रखती हूँ कि ताकि किचन का काम सारा निपटा दूँ। इस टाइम भी वो बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, वो घर पे था नहीं। वो घर पे नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं फटाफट काम निपटा दूँ। फिर मैं खाने का काम निपटाती हूँ, फिर किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। लाइक रात का जो भी काम होता है मैं इस टाइम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग फिर खाना खा करके और उसके बाद सोने चले गए थे। ज़्यादा कुछ आज था नहीं, और फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के सो जाते हैं। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है हमारा।